शिमला के दूर घने जंगलों में एक रानो चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़िया के साथ रहा करती थी। घर में रखा हुआ आटा आज खत्म होने को था और रानो चिड़िया को इस बात की बहुत चिंता हो रही थी। टुन्नू चिड़िया खेतों पर काम करता था, लेकिन उसके खेत बिल्कुल बंजर होते जा रहे थे। टुन्नू चिड़िया के बहुत मेहनत करने के बावजूद भी उन खेतों में न कोई फल लग रहा था और न ही कोई सब्जी। और इस बार तो जंगल में बहुत कड़ाके की सर्दी भी हो रही थी। शाम को टुन्नू चिड़िया जब खेत से घर वापस आता है तो वे रानो चिड़िया टुन्नू चिड़िया को सारी बात बताती है। रानो चिड़िया के मुंह से ये सारी बात सुनकर टुन्नू चिड़िया भी बहुत चिंतित हो जाता है और रानो चिड़िया से कहता है, ना जाने रानो, मेरी इतनी मेहनत के बावजूद भी खेतों में सब्जी और फल क्यों नहीं लग रहे हैं। चारों तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ उगती जा रही हैं। फिर रानो चिड़िया टुन्नू चिड़िया से कहती है, टुन्नू जी, कुछ न कुछ तो करना होगा। मैं और आप तो भूखा रह सकते हैं, लेकिन ये दो छोटे बच्चे, ये तो भूखा नहीं रह सकते। ये तो भूख बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। कल मैं भी आपके साथ खेत चलूंगी। वहाँ पर हम जाके उसकी खूब देखभाल करेंगे, पानी देंगे, क्या पता कुछ चमत्कार हो जाए। फिर अगले दिन रानो चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़िया के साथ खेत चली जाती है और खेत पर जाकर पानी देती है और नई खाद लगाती है, इस उम्मीद पे कि शायद कुछ अच्छा हो जाए। आज पूरा दिन वो दोनों पति पत्नी खेत पर ही काम करते हैं। शाम को जब वो खेत से घर आते हैं तो बच्चे भूखे होते हैं। फिर रानो चिड़िया जल्दी जल्दी बच्चों को भोजन बना कर देती है। सब पेट भरकर भोजन खा लेते हैं। जंगल में तो वैसे ही बहुत सर्दी थी और इस रात कड़ाके की सर्दी पड़ जाती है। चिड़िया के घर में तो गर्म बिछाने के लिए बिस्तर भी नहीं थे। वे बच्चे अपनी माँ से कहते हैं, मम्मा, बहुत सर्दी लग रही है, हमारे पास तो सोने के लिए गर्म बिस्तर भी नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस ठंड से मेरा दम ही निकल जाएगा। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी बातें मत करो। मैं कल के कल ही बाजार जाकर तुम लोगों के लिए गर्म गर्म बिस्तर खरीद के लाऊंगी। और हाँ, आइंदा कभी ऐसी बात मुँह से मत निकालना। फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों को तो मुतमईन कर देती है, लेकिन खुद अंदर से बेचैन हो जाती है। अगले दिन रानो चिड़िया अपने पति के साथ दोबारा अपने खेतों पर जाती है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। खेतों पर वही ढेर सारी सूखी हुई घास लगी होती है। फिर रानो चिड़िया अभी यही सब कुछ सोच रही होती है तो उसे अपने बच्चों की बात याद आती है। मम्मा, हमारे लिए गर्म बिस्तर ले आना। ये ख्याल आते ही रानो चिड़िया के दिमाग में योजना आ जाती है, क्यों ना इस भूसे और सूखी हुई घास का मैं बिस्तर बना लूँ। ये बिस्तर सर्दियों में बहुत गर्म भी होगा। फिर रानो चिड़िया अपने खेत से ढेर सारी घास काट कर अपने घर लेकर चली जाती है और जाकर उस घास को ज़मीन पर बिछा देती है और उस घास को मशीन में डालकर उसका बारीक भूसा बना लेती है और उस भूसे से बच्चों के गरम गरम बिस्तर बनाकर तैयार कर लेती है। बच्चे नए और गरम बिस्तर देखकर बहुत खुश होते हैं। रानो चिड़िया की बेटी अपनी माँ से कहती है, मम्मा, क्यों ना हम गरम बिस्तर बनाकर बाजार में बेचें, पक्षी हाथों हाथ हमारे बिस्तर खरीद लेंगे। अपनी बेटी के मुँह से ये बात सुनकर तो रानो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और कहती है, वाह गुड़िया वाह, तुम तो बहुत ज़हीन हो, न जाने मेरे जहन में ख्याल क्यों नहीं आया। फिर उसी रात रानो चिड़िया बैठकर ढेर सारे गरम बिस्तर तैयार कर लेती है और टुन्नू चिड़िया उन बिस्तरों को ले जाकर सुबह सवेरे बाजार में बेच जाता है। गरम गरम बिस्तर ले लो, भूसे के बने हुए गरम बिस्तर ले लो, वो भी बहुत कम पैसों में। पक्षी हाथों हाथ वो गरम बिस्तर खरीद लेते हैं और उन बिस्तरों के टुन्नू चिड़िया को बहुत अच्छे पैसे मिल जाते हैं। इसे देखकर वो बहुत खुश होता है। ये सुनकर तो पूरा परिवार बहुत खुश होता है और उनके अच्छे दिन आ जाते हैं और घर आकर रानो चिड़िया को बताता है। अब रानो चिड़िया घर बैठकर रोजाना ढेर सारे बिस्तर बनाती है और टुन्नू चिड़िया उन्हें बाजार में बेच आता है और उनके घर की सारी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें मुश्किल वक्त में घबराना नहीं चाहिए। ऊपर वाले की कोई भी दी हुई चीज़ फालतू और ख़राब नहीं होती। हमें बस उन चीज़ों को इस्तेमाल करने का ढंग आना चाहिए और मुश्किल समय में मेहनत और हिम्मत से काम लेना चाहिए, जैसे रानो चिड़िया ने किया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, किसी घने जंगल में एक बाजार हुआ करता था। उस जंगल के बाजार में एक कालू कौवा और रानो चिड़िया उस जंगल के बाजार में चीज़ें बेचा करते थे। फिर रानो चिड़िया जंगल के बाजार में फल बेचा करती थी। रानो चिड़िया के फल बहुत ही मीठे मीठे और रसीले होते थे और पक्षी हाथों हाथ रानो चिड़िया के फल खरीदते थे। वे कालू कौवा अपनी दुकान में बच्चों के खिलौने बेचा करता था। वे कालू कौवा रानो चिड़िया से हर वक्त चलता रहता था, क्योंकि बाजार के ज़्यादातर कस्टमर रानो चिड़िया की दुकान पर ही जाते थे। एक दिन मिट्ठू तोता रानो चिड़िया की दुकान पर आता है और उसके मीठे मीठे फल लेकर खाता है और रानो चिड़िया से कहता है, चिड़िया बहन, तुम्हारे फल बहुत मीठे और स्वादिष्ट होते हैं। तुम्हारे मीठे और स्वादिष्ट फल खा के मेरा पेट भर गया है, लेकिन मन नहीं भरा।
मैं कल भी तुम्हारी दुकान पर आऊँगा और रसीले और मीठे फल खा कर जाऊँगा। ये कह के वे मिट्ठू तोता कालू कौवे की दुकान पर चला जाता है और कहता है, कालू भाई, मुझे ये गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है। तुम मुझे ये गाड़ी उधार पर दे दो। आज जितने पैसे थे उसके मैंने राणा चिड़िया की दुकान पर फल खा लिए हैं। मैं तुम्हें इस गाड़ी के पैसे कल दे दूंगा। ये सुनकर तो कालू कौवा बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहता है, सारा नगद माल राणा चिड़िया की दुकान से खरीदा और मुझसे उधार मांग रहा है। चल निकल यहाँ से। आज सुबह से वैसे भी मेरी कोई बोनी नहीं हुई है। जिसको देखो उस राणा चिड़िया की दुकान से फल खरीदता है। कालू कौवे के मुंह से ये सुनकर मिट्ठू तोता वहां से चला जाता है। लेकिन कालू कौवा मन ही मन सोचता है कि कुछ ऐसा किया जाए कि ग्राहक राणा चिड़िया की दुकान पर आए ही नहीं, सारे ग्राहक मेरी दुकान पर आए। फिर अचानक उसके जहन में एक योजना आ जाती है और वह हंसने लगता है। उसी रात वे कालू कौवा राणा चिड़िया की दुकान के बाहर एक शहद का छत्ता लगा देता है। वे कालू कौवा डरते डरते रात के अंधेरे में ये काम करता है कि कहीं कोई उसे देख ना ले। लेकिन ऊपर वाले की करनी देखो, वे मिट्ठू तोता दरख्त की शाख पर बैठकर ये सब कुछ देख रहा होता है। जैसे ही अगले दिन की सुबह होती है, राणा चिड़िया उस शहद के छत्ते को अपनी दुकान के पास देखकर बहुत परेशान होती है। ग्राहकों के आने का समय हो जाता है, लेकिन डर के मारे शहद के छत्ते को देखकर कोई भी राणा चिड़िया की दुकान पर नहीं जाता। राणा चिड़िया के सारे ग्राहक आज कालू कौवे की दुकान पर जा रहे थे। ये देखकर राणा चिड़िया बहुत परेशान होती है। तभी अचानक मिट्ठू तोता वहां आता है और राणा चिड़िया को सारी बात बता देता है। वे राणा चिड़िया मिट्ठू तोता से कहती है, अच्छा तो इस बार कालू के बच्चे ने ये चाल चली है। राणा चिड़िया डरते डरते उस मधुमक्खी के छत्ते को उठाकर साइड में रख देती है और लोग फिर से राणा चिड़िया की दुकान पर आने लगते हैं। ये देखकर कालू कौवा जल जाता है और जाकर उस छत्ते को जोर से लात मार देता है। और फिर क्या था, लात मारते ही ढेर सारी मधुमक्खियां निकलकर कालू कौवे को काटने लगती हैं और कालू कौवा बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ कहकर भागने लगता है। और यूं कालू कौवे को उसके की सजा मिल जाती है। देखा बच्चों आपने, जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है कभी कभी वो खुद उसी में गिर जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।